सो क्लास 7 अब अपने कन्वर्जन को हम आगे बढ़ाते हैं। हमने कल कुछ कन्वर्जन किए थे। कौन से किए थे? बाइनरी टू डेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी, हम दोनों ही कर चुके हैं एक्चुअली। अभी देखते हैं कि बाइनरी का एक और नंबर लेते हैं। चलिए 41 को हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल पे। तो कैसे करेंगे? ये किया हुआ है एक्चुअली। 2 से डिवाइड करते जाएंगे और कैसे लिखेंगे? ऊपर से ये इसको ऐसे घुमा के लिख देना, यानी कि 1 0 0 1 0 1। इसके एग्जाम्पल्स को छोड़ते हुए अब हम अपना कोई एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हम लेते हैं 17 का हमको कन्वर्जन करना है बाइनरी का डेसिमल पे। बाइनरी को हमको हमारे पास क्या है? डेसिमल है। डेसिमल को बाइनरी, डेसिमल क्या है हमारे पास? 17 हमारे पास एक डेसिमल नंबर है। इस डेसिमल नंबर को हमको चेंज करना है बाइनरी में। डेसिमल का बेस होता है 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 8 जा 16 1, 2 4 जा 8 रिमाइंडर 0, 2 2 जार कितना होगा? 4 रिमाइंडर 0, 2 1 जार 2 रिमाइंडर 0। तो कैसे लिखेंगे? सबसे ऊपर वाले को यहाँ उठा कर ले जा लेंगे, ऊपर से नीचे को लिखते हैं 1 0 0 1 2 3, 3 जीरोज हैं। उसके बाद क्या है? 1 है। तो आंसर क्या है 17 का? 1 0 0 0 1। कहीं से भी ले लो, अच्छा नंबर है। आप चाहे इसको लेफ्ट से पढ़ो चाहे राइट से पढ़ो। क्या है? 1 0 0 0 1। अब हम क्या करते हैं? इसको क्रॉस चेक करते हैं। कैसे क्रॉस चेक करेंगे? हम ये देखते हैं कि क्या 1 0 0 0 1 को कन्वर्ट करते हैं वापस, क्योंकि ये तो हमारा उसी तरह का हो गया ना, उल्टा सीधा एक समान। तो इसका आंसर जो भी आएगा, चाहे इसको एक और से लिखो चाहे दूसरी ओर से लिखिए, आंसर सेम आएगा। तो पहला क्या होता है हमारा स्टेप? ये देखिए, अब इस तरह के स्टेप से हम इसको लिखते हैं। इस तरीके से भी अच्छा रहेगा लिखना। हमने क्या इसमें क्या किया हुआ है? 1 इंटू 2 की पावर 0। सॉरी, इसको ऐसे यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। एक काम करते हैं, इसको 1 एक वाइट पेज में लिखते तो ज़्यादा अच्छा रहता। 1 इंटू 2 की पावर 0 इक्वल्स टू कितना आएगा? 1 0 इंटू 0 इंटू 2 की पावर 1 0, 0 इंटू 2 की पावर 2 0, 0 इंटू 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 0। तो 3 जीरो से हमारे पास लास्ट में एक और 1 है। 1 इंटू 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 1 नहीं सॉरी 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। इसके बाद इसको क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। तो 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, इनके बीच में प्लस लगा देते हैं। तो इन सबको ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 17। ये उल्टा सीधा एक समान। ठीक हो गया? तो इसी तरह से कुछ डेसिमल नंबर्स के आप और रैंडमली ले लेंगे या फिर मैं वीडियो के साथ में दे दिए जाएंगे। तो ये इस तरह से हमारे दो चीज़ें इसमें कवर हो गई। हमने क्या किया? एक नंबर लिया, उसको हमने पहले बाइनरी में कन्वर्ट की, बाइनरी नंबर लिया उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया, फिर उसी डेसिमल नंबर को हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो हमने कोई एक नंबर लिया 1 1 0 1 0 1 0। इसका क्या आएगा? आंसर बताएंगे। आंसर बड़ा आसान है। पहले का 0 इंटू 2 की पावर 0, 1 इंटू 2 की पावर 1,
0 इंटू 2 की पावर 2, ठीक हो गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4, जितना नंबर है उसमें 2 की पावर से एक कम होगा, क्योंकि पहली पावर 2 की 0 होती है। तो अगर आप पाँचवें नंबर में चल रहे हैं तो 1 2 3 4, तो उसमें पावर 2 की 3 हो जाएगी। 1 2 3 4, फिफ्थ डिजिट 0, 0 इंटू 2 की पावर 4, सिक्स डिजिट 1, 1 इंटू 2 की पावर 5 एंड 1 इंटू 2 की पावर 6। अब इसको देखेंगे, ये 0 आ गया, ये आ गया 2 की पावर 1, 2 इंटू 1 2, 0 से मल्टीप्लाई तो 0, 2 की पावर 3, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। अब 2 की पावर 4 कितनी होती है 16, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई है तो ये हो गई 0। इसके बाद 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 होती है 32, क्योंकि 2 की पावर 4 कितनी थी 16, तो 2 की पावर 5 कितनी हो गई 32, 32। 2 की पावर 6 कितनी हो जाएगी, एक और 2 से मल्टीप्लाई कर दो 64। कैलकुलेशन फास्ट करना सीखेंगे। अब इसको ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, बड़ा आसान है। 32 में 8 ऐड करिए, 32 में 8 ऐड करते ही 40 होता है। 8 + 2 10, 40, 40 में 64 ऐड करेंगे। सब काम मौखिक होगा ऐड करने का। 40 में 64 ऐड करेंगे तो 60 + 40 कितना होता है 100, 4 + 2 6। आंसर कितना आ गया, सॉरी 32 64 + 40, 60 में 40 ऐड करेंगे 100, 4 60 के साथ एक्स्ट्रा लगा हुआ था, तो आंसर कितना आ गया 104। ऊपर कितना बचा है 2, 106। फिर उसके बाद कितना बचा है 6, तो आंसर कितना आ गया 112। तो इसका आंसर कितना आएगा 112, सॉरी 112 बेस ऑफ 10। तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, बाइनरी में। तो ऐसे ही रैंडम नंबर्स लेकर के आप लोग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे इस पे। हम लोग जब नंबरों का एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं बाइनरी में तो क्या करते हैं, सपोज हमको 188 में 142 ऐड करना है, तो 8 + 2 होता है 10। तो हम 10 का क्या लिखते हैं 0 और 1 को करते हैं कैरी। 8 + 4 का होता है 12, 12 का 2 लिखते हैं यहाँ पर, 8 + 4 + 1, इसमें वाला 1 जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 13, और 1 कैरी यहाँ करके 3 आता है। चेक करेंगे, 8 2 10 का 0 है, 8 7 12 13 1, 1 1 1 3। तो हमने क्या किया, हमने जो ऐड किया बेस तक ऐड किया, बेस को ऐड किया, बेस से ऊपर जितना भी था हमारा, बेस क्या हमारा 10 का है, तो 10 के ऊपर जो भी था वो किस में चला गया, उसका जो यूनिट पार्ट है वो चला गया, सॉरी टेंस वाला पार्ट है वो चला गया कैरी में। यही तो हुआ। जैसे जैसे 8 में हमने 9 को ऐड किया, या 9 पे हमने ऐड को 8 और +9 कितना होता है 17। तो 17 में 7 यहाँ आता है यूनिट वाला, लेकिन टेंस वाला पार्ट कहाँ जाता है, कैरी में जाता है। कैरी में कुछ है नहीं, 0 है, तो कैरी में 0 1 होकर के 1 आ गया। ठीक है। तो जब हम बाइनरी या ऑक्टल के एडिशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, अब आप खुद सोच के बता सकते हो। जो यूनिट में जो पार्ट आएगा उसको तो हम लिख लेंगे सीधे, लेकिन जो टेंस वाला पार्ट होगा उसको कैरी में डाल देंगे। मान लो तुम्हारा दो अंकों का जोड़ जो है वो आ जाता है 20। यहाँ पर हम एक और नाम लिख देते हैं 17 और 6। अब इसको जोड़ेंगे, अब क्या होगा, इसको ऐड करिए, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 9 + 8 17 एंड 6 23। तो 23 का 3 तो यहाँ पे आएगा, सॉरी 23 का 3 आ गया, 23 का कितना आ गया यहाँ पे 3 आएगा, 23 का
3 आएगा और 2 कहाँ जाएगा, कैरी पे चला जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 23। हर टेंस के बाद जो भी यूनिट टेंस पोजीशन में जो भी आएगा वो कैरी में जाएगा, बस सीधे सीधे। तो अब इस चैप्टर में आगे पढ़ते हैं बाइनरी अर्थमेटिक क्या होती है। बाइनरी अर्थमेटिक का एक रूल है कि 0 + 0 कितना होता है, 0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1। अब 1 + 0 = 0, बट 1 + 1 ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। 1 + 1 = होता है 0 और कैरी कितना होता है 1। क्यों? 1 + 1 कितना हो गया 2। अगर हम इसको बाइनरी में सोचते हैं 1 + 1 कितना हो गया 2, और बाइनरी में बेस भी क्या होता है 2। जिस तरह से 8 + 2 कितना होता है 10। यहाँ पर समझे, हम जानते हैं कि 8 + 2 कितना होता है 10, और हम क्या लेते हैं यूनिट डिजिट लेते हैं, और 1 किस में जाता है कैरी में जाता है। ठीक हो गया। उसी तरह से 1 + 1 कितना होगा 2। अब 2 में क्या होगा, लेकिन क्योंकि जैसे 10 में एक 0 होता है हमारे पास, तो उसको 0 को भेज देते हैं, 2 में इसकी बेस भी 2 ही है, इसीलिए हम 0 लिखेंगे और 1 को कहाँ डाल देंगे कैरी में डाल देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ को आप लोग ध्यान देंगे अगले टॉपिक पे कि 2 या उससे ऊपर अगर ऐड आएगा आएगा ही। अगर 1 और 1 + 1 + 1 दे दिया हमको बाइनरी में ऐड करने के लिए, तो फिर हमारा क्या होगा कैरी वाला रूल लग जाएगा। ठीक है, अब कैरी में इसमें कितना जाएगा 2 चला जाएगा कैरी में, जिस तरह से 20 में कैरी 2 जाता है। तो अब किस तरह से एडिशन होता है इस रूल को ध्यान रखेंगे। 1 + 1 = 0 विथ कैरी ऑफ 1। इस एग्जाम्पल में भी i = 10 लिखा हुआ है, बनेगा 10, 0 नीचे आएगा और 1 ऊपर। ये 10 नहीं है एक्चुअली में 1 0 है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसका कैसे काम करता है इसको हम कल पढ़ेंगे।